नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मोदी सरकार और विपक्षी दलों के टकराव के चलते पहली बार देश के इतिहास में स्पीकर का चुनाव होगा। आखिरकार ऐसे हालात क्यों आए? क्योंकि भले विपक्षी सांसदों की संख्या बढ़ गई है, भले इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ विपक्ष में बैठा है, लेकिन मोदी सरकार मान सम्मान करने को तैयार नहीं है। संसद के बाहर भले पीएम मोदी बयान देते हैं कि विपक्ष को रचनात्मक सहयोग करना चाहिए, जबरदस्ती का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिर मोदी सरकार और बीजेपी विपक्षी दलों का मान सम्मान करने को क्यों तैयार नहीं है? स्पीकर के चुनाव पर बीजेपी को, पीएम मोदी को विपक्षी दलों का सहयोग चाहिए था, लेकिन विपक्षी दलों ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे मानने से मोदी सरकार ने साफ इनकार कर दिया। इसे लेकर राहुल गांधी और पीयूष गोयल का बयान सामने आया है। दोनों बयान आपको बताएंगे। पहले बताते हैं कि चुनाव कौन लड़ने वाला है। बीजेपी ने एक बार फिर ओम बिरला का नाम तय किया है स्पीकर के लिए और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। कल अब चुनाव होगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस सांसद के सुरेश इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। तो अब के सुरेश और ओम बिरला के बीच चुनाव होगा। हालांकि चुनाव औपचारिकता हो सकता है क्योंकि बहुमत मोदी सरकार के साथ है, एनडीए के साथ है, लेकिन प्रतीक के तौर पर भी विरोध दर्ज कराने के लिए इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि विपक्ष और मोदी सरकार के बीच स्पीकर के पद को लेकर नहीं बन पाई? राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि राजनाथ सिंह का खड़गे जी को फोन आया था। उन्होंने कहा कि आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। पूरे विपक्ष ने कहा कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसके बदले डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे, लेकिन अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी को फोन नहीं किया है। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष सहयोग करे और फिर हमारे नेता का अपमान किया जा रहा है। उनकी नीयत साफ नहीं। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सहयोग होना चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। बाहर वो ऐसा कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। तो ये राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि राजनाथ सिंह ने सहमति बनाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया था। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, आप डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे दीजिए, तो उसके बाद कोई कॉल नहीं आया। शायद राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी और बाकी नेताओं से विचार विमर्श किया होगा कि विपक्ष ऐसी शर्त रख रहा है, तो इस शर्त को मानने से लगता है कि बीजेपी ने इनकार कर दिया। पीयूष गोयल का आज बयान सामने आया है कि विपक्ष का ऐसी शर्त रखना गलत है। पीयूष गोयल ने विपक्ष की राजनीति की निंदा की, लेकिन सवाल ये उठता है कि भले नियम में ना हो, लेकिन पहले से ये परिपाटी चली आ रही देश में कि डिप्टी स्पीकर का पद अक्सर विपक्ष को दे दिया जाता था एक सम्मान के तौर पर। मोदी सरकार ने आकर वो रिवाज खत्म कर दिया। अब की बार विपक्ष मजबूती के साथ आया तो विपक्ष को उम्मीद थी कि मोदी सरकार इस परंपरा को एक बार फिर से अपनाएगी। और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब राजनाथ सिंह के सामने ये शर्त रखी तो मोदी सरकार पीछे हट गई और अब चुनाव होगा ओम बिरला और के सुरेश के बीच। आप स्पीकर के पद को लेकर मोदी सरकार और विपक्ष के ऐसे टकराव पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।